नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, मीडियम लेंथ की है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। क्योंकि जब छोटी स्टोरी होती है, ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं होती है, तो हमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल जाता है चीज़ों को डिटेल में जानने का। वही 40-50 मिनट की वीडियो में यदि और भी डिटेल में बताऊँ, 4-5 पेज की स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो दोनों प्रकार की स्टोरीज में लाता हूँ। आपने देखा कल मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रांसलेशन किया, 30-35-40 मिनट की लगभग वीडियो बनी थी, उसे भी आप लोगों ने पसंद किया। और जिन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस समझने होते हैं, सीखने होते हैं, स्टोरीज सुननी होती है, उनके लिए इस प्रकार की वीडियो लाता हूँ। तो दोनों हेल्पफुल रहते हैं, जो आपको पसंद है वो आप लोग देखा करें। बट फायदेमंद यही रहेगा कि आप रोज की क्लास अटेंड करते हैं तो हर वीडियो देखें, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया हमेशा सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसका टाइटल है सेज एक्सचेंजेस बॉडी। सेज का मतलब होता है साधु, ऋषि, संत, है ना, उसे सेज कहा जाता है। साधु एक्सचेंजेस, एक्सचेंज यानी होता है बदलना, अदला बदली करना। अब एक्सचेंजेस लिखा हुआ है तो क्या बहुत सारा अदला बदली करते हैं? नहीं। एस से ई एस यदि वर्ब में लगता है, एक्सचेंज करना, अदला बदली ये काम है, तो वर्ब में यदि एस से ई एस लगता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस बन जाता है। ता है, ती है, जैसे प्लेज खेलता है, रन्स दौड़ता है या दौड़ती है, ईट्स खाता है, खाती है, इस प्रकार से। क्लियर है? तो साधु अदला बदली करता है, बदलता है, बॉडी यानी शरीर। क्लियर हो गया? तो देखिए, ऋषि शरीर की अदला बदली करता है, ऐसे टाइटल है। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। चलिए स्टोरी भी देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, हर किसी को पता है एक समय की बात है, एक बार की बात है, इस प्रकार से यूज किया। वो देखिए बड़ा से लिखा हुआ है, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण नेम्ड दयाराम। देयर लिव्ड, तो देयर जैसे मैंने हर बार बताया, यदि कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, ही, सी, इट, किसी का नेम नहीं दिख रहा है, तो देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड कहलाता है। इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, बट हमें सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखना है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है तो पहले सब्जेक्ट होना जरूरी है। सब्जेक्ट नहीं है तो हम वहां देयर का यूज करते हैं। देयर लिव्ड, तो हम देयर को कोई मीनिंग नहीं निकाले। लिव्ड रहता था, लिव यानी रहना, उसका से लिव्ड रहता था। अब ब्राह्मण, तो क्या हो जाएगा, एक ब्राह्मण रहता था। नेम्ड दयाराम, नेम्ड यानी नामक या फिर नाम का, दयाराम, दयाराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बस ऐसे यहां तक ट्रांसलेशन हो गया इसका। इट वॉज ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग मेनी रिलीजियस सेरेमनीज, इट वॉज ओनली, तो उसके यहां ओनली यानी इकलौता भी होता है, ओनली यानी सिर्फ भी होता है। आफ्टर परफॉर्मिंग मेनी रिलीजियस सेरेमनीज, आफ्टर यानी के बाद, परफॉर्मिंग यानी कोई कार्य करना, मेनी यानी बहुत से, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक, सेरेमनीज यानी अनुष्ठान बोल सकते हैं, अनुष्ठानों को सेरेमनीज कहा जाता है। बहुत से धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद दैट अ सन वॉज बॉर्न टू हिम, दैट अ सन वॉज बॉर्न टू हिम, उसके यहां एक पुत्र पैदा हुआ या एक बेटा पैदा हुआ, तो बॉर्न पैदा हुआ। क्लियर हो गया? यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद ही उसका एक पुत्र पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है, बदकिस्मती से, ऐसे ही बोलते हैं ना। His son Gyanish never enjoyed good health and died at the age of 17. समझ गए? जो बच्चा पैदा हुआ वो क्या हुआ? His son, उसका बेटा, उस ब्राह्मण का बेटा ज्ञानीश जिसका नाम था, never enjoyed, never यानी क्या नहीं किया, enjoyed यानी वो आनंद नहीं ले सका, गुड हेल्थ यानी अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छी तबीयत का, एंड डाइड और मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, एट द एज ऑफ 17, 17 यानी होता है 17 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तो देखिए 17, ये टीन लगता है लास्ट में, कई लोग 70 बोल देते हैं ना, 11, 12, 30, 40, 50, ऐसे तो कई लोग सही जानते हैं, बहुत से लोग गलत बोलते हैं। आप देखेंगे 13 से लेकर 19 तक आपको टीन बोलना है,
तभी बहुत से लोग को बोलते हैं ना टीनेजर्स। टीनेजर यानी क्या होता है, जिसकी उम्र 13 से लेकर 19 साल तक, वही टीनेजर्स कहलाता है, यही टीनेजर्स है। बहुत से लोग सुनते हैं टीनेजर यानी कुंवारी लड़की, कम एज की लड़की, बट आज आपको पता चल गया बहुत से लोगों को ये होता है टीनेजर्स, टीन वाली, 13, 14, 15, 16 ऐसे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो भाई वो 17 साल की उम्र में मर गया। उसने क्या किया, अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाया, अच्छे स्वास्थ्य का। दयाराम मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ हिज सन। अब यहां पे देखिए रेड में आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मोर्न, है ना। मोर्न यानी क्या होता है, मोर्न, मोर्न का मतलब होता है शोक व्यक्त करना, यानी रोना, विलाप करना, शोक व्यक्त करने से मोर्न कहा जाता है। तो दयाराम विलाप किया ओवर यानी के ऊपर, द डेथ ऑफ हिज सन यानी अपने बेटे की मृत्यु के ऊपर, अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप किया, रोया, दुख व्यक्त किया, बहुत सारा मतलब होगा। He was inconsolable, he was what, inconsolable, इसका मतलब क्या होता है, वो बहुत ज्यादा, as death took away in, हाँ ठीक है। inconsolable का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना उर्दू में गमगीन हो जाना, शोकाकुल, दुख से भरा हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो वो गमगीन हो गया था, शोक से भर गया था। एज क्योंकि, डेथ टुक अवे हिज सन क्योंकि मृत्यु ने, टुक अवे ने ले गया था, टेक अवे का सेकंड फॉर्म टुक अवे होता है, हिज सन उसके बेटे को मृत्यु ले गया था। एट प्रपोजिशन है, सच अ यंग एज यानी इतनी कम उम्र में मृत्यु ने उसके बेटे को छीन लिया था, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी था। 17 साल की एज में, ये देखिए ब्राह्मण है, बहुत ज्यादा शोकाकुल था। लेकिन अब ऋषि कहां से आया, क्या स्टोरी भी आपको पता चलेगी। एट द क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना शमशान घाट, शमशान ग्राउंड यानी भूमि, तो शमशान भूमि पर जहां पे दाह संस्कार पर उसे क्रिमेशन ग्राउंड कहा जाता है। एट प्रपोजिशन है, जगह बता रहे तो एट का यूज किया गया है। तो शमशान घाट पर या उस जमीन पर, शमशान की भूमि पर, a very old and feeble sage who was meditating there heard Dayaram crying. Very old, बहुत ही बूढ़ा, and feeble, feeble यानी क्या होता है, कमजोर, sage ऋषि, who was meditating, जो was के साथ ing फॉर्म, meditation यानी क्या होता है, ध्यान करना, उसी का meditating है, was के साथ ing फॉर्म, past करने में, रहा था, रही थी, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो ध्यान कर रहे थे, देयर यानी वहां, अब यहां पे मीन निकले, वहां, हर्ड सुना, दयाराम क्राइंग दयाराम को रोते हुए सुना। एक बूढ़े कमजोर ऋषि ने जो ध्यान कर रहे सुना दयाराम की रोने की आवाज। ही गॉट अप टू सी, गॉट अप यानी उठ खड़े हुए, उसे गेट अप का सेकंड फॉर्म गॉट अप होता है ना, खड़े हो गए, उठे, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, तो हैपन यानी होना, उसी का हैपनिंग, क्या हो रहा था देखने के लिए उठे। व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, ही यानी वह भी होता है, उसने या उन्होंने के लिए भी यूज किया जाता है। तो सॉ क्या है, सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब उसने देखा, दैट यानी की, दैट यानी वह भी होता है, दैट यानी जो भी होता है, दैट यानी की भी होता है, और बहुत सारा जगह अलग अलग यूज भी किया जाता है, बट यहाँ पे की। जब उसने देखा कि द बॉडी बीइंग क्रिमेटेड यानी शरीर को क्या किया जा रहा था, अंतिम संस्कार किया जा रहा था। बोले सर रहा था, रही थी में आप तो अभी बताए, वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म आना है, यहां पे रहा था, रहे थे बोल रहे आप, है ना, शमशान मतलब बॉडी को, शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, यहां पर भी रहा था, रही थी, बट मेरे को कहीं भी यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं दिखा, क्रिमेटिंग होना चाहिए, यहाँ पे वॉज या वर आना चाहिए, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों लिखा गया है। तो इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि जब कोई काम, यहाँ पे काम हो रहा है, बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, यानी काम करने वाला कोई सब्जेक्ट नहीं, काम अपने आप हो रहा है, दाह संस्कार किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, रामू के द्वारा, मोहन के द्वारा नहीं लिखा गया है, तब हम वहां पे बीइंग का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी काम तो हो रहा है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कुकर में दाल पक रही है,
कुकर में दाल पक रही है। तो भाई मैं पका रहा हूं तो फिर वहां पे है ना इज एम के साथ एनजी फॉर्म लगाएंगे, बट दाल पक रही है, पकाने वाला कौन है पता नहीं है, तब वहां पे क्या किया जाता है, हम वहां पे बीइंग लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। द ग्रेम, उसे ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम भी बोलते हैं, ग्राम बीइंग कुक्ड, इस प्रकार से यूज किया था। बाकी मतलब वही होगा, रहा है, रही है, दाल पक रहा है, गाड़ी चल रही है, कौन चला रहा है पता नहीं, बट रहा है, रही है, आ रहा है, बट कौन चलाने वाला, सब्जेक्ट नहीं है, तब फिर हम बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते। क्लियर है? तो शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। वॉज दैट ऑफ अ यंग बॉय, है ना, उस वॉज यानी था, दैट उस ऑफ अ यंग बॉय। छोटे लड़के को भी यंग बॉय कहते हैं, एक नौजवान को भी यंग कहते हैं, बट बॉय लिखा हुआ है तो यंग बॉय ने छोटा लड़का होगा। ही डिसाइडेड टू गेट इन टू ज्ञानीज बॉडी। अब ये जो ऋषि है उसने देखा कि भी अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस लड़के का, उस छोटे लड़के का, तो उसने फैसला लिया। डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, दिया था, गया था, नहीं दिया, खाया, पिया, तो उसने फैसला किया टू गेट यानी प्राप्त करना या जाना, तो गेट के इनटू ज्ञानीस बॉडी, और ऐसे बोलेंगे एक बार, तो उसने ज्ञानी के शरीर में प्रवेश करने का फैसला किया, गेट इनटू अंदर जाने का प्रवेश फैसला किया। ताकि, सो यानी ताकि इसलिए भी होता है। ही एट फर्स्ट स्टार्टेड, इसलिए उसने एट फर्स्ट यानी सबसे पहले स्टार्टेड शुरू किया, सोबिंग हार्ड, तो उसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, सोबिंग हार्ड यानी जोर जोर से रोने लगा। सोबिंग यानी सिसकी लेना भी होता है, सिसक सिसक कर रोने को सोबिंग कहते हैं। जोर जोर से सिसकी लेकर रोने लगा। देन ही स्टार्टेड टू लाफ एंड डांस, फिर उसने शुरू किया टू लाफ यानी हंसना एंड डांस, और नाचना शुरू किया। पहले वो एकदम सिसक सिसक के रोया, उसके बाद वो हंसने लगा और डांस करना शुरू कर दिया उसने। एंड विद द हेल्प ऑफ योगिक साइंस, विद द हेल्प यानी के मदद से, योगिक साइंस यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं योग विज्ञान कहा जाता है जिसे, तो उसने योग विद्या या योग विज्ञान की मदद से ही इंटर्ड, उसने प्रवेश किया। इंटर का से इंटर्ड, इनटू यानी में, जब मोशन अवस्था में किसी के अंदर जाते हैं, नदी में गिरते हैं या किसी कमरे में जाते हैं ऐसे चलते हुए, तब इनटू का यूज करते हैं। सब इसका मतलब में होता है। पहले से कमरे के अंदर में है तो भी इन, पहले से नदी के अंदर में तो भी इन, पहले से बॉडी के अंदर में तो भी इन, इसका मतलब भी में होता है। बट उसने प्रवेश किया तो भी ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो मोशन में कुछ चीज अंदर जा रहा है तो हम इनटू का यूज करते हैं, पहले से ही अंदर में है तो इन का यूज करते हैं। तो देखिए इनटू जा रहे हैं उसके शरीर में, ज्ञानीस बॉडी, ज्ञानीस के शरीर में, डिस्कार्डिंग हिज ओन, डिस्कार्ड करने यानी क्या होता है, जैसे बोल त्याग करना, हिज ओन यानी अपनी खुद की शरीर को त्याग करते हुए ज्ञानीस के शरीर में उसने क्या किया, प्रवेश किया। सबसे पहले रोया, फिर बहुत खुश होकर नाचा और ज्ञानीस के शरीर में प्रवेश किया। ये देखिए, क्योंकि लड़का तो मर चुका था, अंतिम संस्कार किया जाने वाला था, तो इसने बोला भाई छोटा सा लड़का है, मैं शरीर में प्रवेश करूंगा, और रोया, फिर डांस किया। अब क्या हुआ देखिए, लास्ट पेज है, मैंने बताया बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं है। दयाराम वॉज अबाउट टू लाइट हिज सन्स फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल यानी क्या होता है, फ्यूनरल का मतलब होता है जो हम चिता, पायर यानी फ्यूनरल पायर यानी क्या होता है, चिता, फायर यानी अग्नि होता है, जो आप सब जो हिंदू धर्म में किया जाता है। तो अंतिम संस्कार की जो आग थी, अग्नि थी, उसे फ्यूनरल पायर कहते हैं। तो दयाराम वॉज अबाउट टू का मतलब कुछ करने ही वाला था। जैसे बोलूंगा मैं, आई वॉज अबाउट टू रन, मैं दौड़ने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने ही वाला था। कुछ करने ही वाले थे, तो वॉज के साथ आप अबाउट टू का यूज करोगे। तो दयाराम, लाइट यानी तो जलाना, जलाने ही वाला था अपने हिस्से यानी उसका, उसके, अपने के लिए भी यूज करे। सन्स अपॉस्ट्रोफी ने काकी के, अपने बेटे के, है ना, शव के यानी शवदाह करने ही वाला था। When ज्ञानी सेट अप एज इफ ही हैड जस्ट वोकन अप फ्रॉम स्लीप। देखिए when, तब, जब भी होता तब होता है।
ज्ञानी सेटअप, सेटअप का मतलब क्या था, उठ बैठा, सेटअप सेटअप उठ बैठा। इफ ही, मानो की, तो इफ का यूज करते, इफ ही, एज इफ यानी होता है मानो, ही हैड जस्ट वोकन अप, ही हैड के साथ वेकअप का थर्ड फॉर्म वोकन होता है ना, वेकअप, वोकअप और वोकन अप थर्ड फॉर्म। यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ज्ञानी ऐसे उठ बैठा मानो वो अभी ही, जानो मानो अभी ही फ्रॉम स्लीप, है ना, यानी नींद से, अभी ही नींद से जागा हो। क्लियर हो गया, जागा था, सॉरी जागा था, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया, पूरा डिटेल में आपको बताया हूं, यहां तक क्लियर हो गया भाई। ज्ञानी ऐसे उठ बैठा मानो अभी अभी नींद से उठा हो या जागा हो। एवरीवन अराउंड वाज सरप्राइज्ड, एवरीवन हर कोई, अराउंड यानी जो आसपास था, वाज सरप्राइज्ड हैरान थे। एंड दयाराम वॉज ओवरजॉयड, और जो दयाराम था वॉज यानी तो ओवरजॉयड यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होना, ओवरजॉयड कहते हैं। जॉय यानी खुशी, ओवरजॉयड यानी बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा वो खुश था क्योंकि भी उसका बेटा खड़ा हो गया। द सेज थ्रू ज्ञानीस बॉडी, जो संत थे, थ्रू यानी में से या के माध्यम से, ज्ञानीस के शरीर के माध्यम से, टोल्ड दयाराम, दयाराम से कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, दयाराम से कहा, आई हैड बीन टू हेवन, मैं स्वर्ग गया हुआ था, स्वर्ग में था। तो यहां पे देख रहे हो आई हैड बीन टू हेवन, तो यहां पे आप देख रहे हैं हैड बीन का यूज किया गया है। तो यहां पे इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा कि मैं, जैसे इसका हम जब ट्रांसलेशन करें, मैं स्वर्ग जा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस के जैसे यूज किया जा रहा है। यहां पे जो आपका स्ट्रक्चर जो बनता है, पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर हैड, फिर पास्ट पार्टिसिपेट जो रहता है ना, वो आपका बीन का यूज किया गया, बी का बीन हो गया। टू हेवन प्रीपोजिशन का यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस में, जहां पे आई सब्जेक्ट दिख रहा है आपको। हैड बीन जो पास्ट परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ना, चुका था, चुकी थी, उसमें आपका हैड बीन का यूज किया जाता है। और ये टू हेवन, ये तो आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है ना, जो स्वर्ग में, हेवन है स्वर्ग होता है। तो हैड बीन का जो यूज होता है ऐसे सेंटेंस में हम करते हैं कि भूतकाल में किसी काम पूरा हो चुका था, वो काम हो चुका था भूतकाल में, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है, पूरा हो चुका था किसी समय में, तो हमें भूतकाल की कोई घटना को बताने के लिए हम इस प्रकार से यूज करते हैं। तो उसने कहा कि आई हैड बीन टू हेवन, यानी मैं स्वर्ग जा चुका था, या स्वर्ग चला गया था, जा चुका था, दोनों बोल सकते हो। ओवर देयर, ओवर देयर का मतलब तो वहां पर, ओवर देयर वहां, गॉड मेड मी टेक अ वो, है ना, वाव, वाव जैसे यूज करते हैं, वाव यानी होता है यानी संकल्प, प्रतिज्ञा बोलते हैं ना, कसम खिलाई, ऐसे होता है। तो गॉड मेड मी टेक अ वाव, यानी भगवान ने मुझे कसम खिलाई। तो भाई ये खुद कसम नहीं खा रहा, भगवान ने उसे कसम खिलाई, तो आप देखिए मेड का यूज किया गया। बोलेंगे सर मेड यानी तो बनाया होता है, तो कसम बनाया कैसे होगा? एक्चुअल में मेक का यूज किया जाता है, पॉजिटिव वर्ब है, मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, मेक का सेकेंड फॉर्म। तो हर बार आपको बताता हूं ये मेक पॉजिटिव वर्ब होता है। मेक का यूज हम कब करते हैं? जब हम वो काम खुद नहीं कर रहे हैं, हमसे आप वो काम करवा रहे हो। जैसे मैं नहीं हंस रहा हूं, आप मुझे हंसा रहे हो, मैं बोलूंगा तुम मुझे हंसाते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू मेक मी लाफ, तुम मुझे हंसाते हो। मैं अपने आप नहीं हंसा, तुम मुझे हंसाते हो। तुम मुझे रुलाते हो, यू मेक मी क्राई, तुम मुझे रुलाते हो। तो यही जो मेक है जब पास्ट टेंस में मेड हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगा तुमने मुझे रुलाया, तो मैं क्या बोलूंगा वहां पे? यू मेड मी क्राई, तुमने मुझे हंसाया, यू मेड मी लाफ। तो यहां पे आप समझ गए मेक का मेड हो गया। यही कंटिन्यूअस टेंस में मेक क्या बन जाता है? मेकिंग बन जाता है। जैसे तुम मुझे रुला रहे हो, तुम मुझे रुला रहे हो, तो यू आर मेकिंग मी क्राई, तुम मुझे हंसा रहे हो, यू आर मेकिंग मी लाफ। तो इस प्रकार से मेक कभी मेक्स हो जाता है, यदि ही सी इट के साथ यूज हो रहा है तो ही मेक्स मी क्राई, वह मुझे रुलाता है। तो मेक का मेक्स भी हो जाता है, मेड भी हो जाता है, मेकिंग भी हो जाता है। बट मेन जो वर्ब है ये मेक है, पॉजिटिव वर्ब है। लिख लेंगे पॉजिटिव वर्ब। जब हम नहीं कर रहे, हमसे कोई काम, वैसे ही ये कसम खुद नहीं खा रहा है। गॉड मेड मी टेक अ वॉव, भगवान ने मुझे कसम खिलवाया, कसम लिवाया, ऐसा यूज किया जा रहा है। तो भगवान ने खिलाया, इसलिए पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया। विच इज फुलफिल्ड, विच जो इज फुलफिल्ड यानी कि जो पूरा हो गया है, जो पूरा हो गया।
आई गॉट माई लाइफ बैक, आई गॉट यानी मैंने प्राप्त किया है, गॉट गेट का गॉट हो जाता है, माई लाइफ बैक तो मुझे अपना जीवन वापस मिल गया, मैंने अपना जीवन वापस पा लिया। ही देन फिर सॉरी वह देन यानी फिर उसने आस्क्ड, आस्क यानी कहा, आस्क यानी पूछा भी होता है, आस्क्ड यानी किसी कुछ करने के लिए कहना। यहां पे बोल रहा है देखिए, आस्क्ड ऑल द पीपल सभी लोगों से टू गो अवे यानी वहां से चले जाने के लिए, अब तो मैं जिंदा हो गया भैया अब क्यों आया, वहां से चले जाओ। ज्ञानीज डिस्ट्रॉयड द सेजेस बॉडी, ज्ञानीश ने क्या किया, ज्ञानीश कौन है, वो जो लड़का था, तो आपको पता है ज्ञानीश में कौन आ गया, वो जो सेजेस था सॉरी जो सेज था, जो साधु था, उसका आत्मा ज्ञानीश में आ गया। ज्ञानीश एक्चुअल में वही साधु है, मन से तो वही है ना, बॉडी भले ज्ञानीश का। तो उस साधु ने क्या किया, ज्ञानीश ने क्या किया, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट कर दिया, द सेजेस बॉडी संत के या साधु के शरीर को नष्ट कर दिया। एंड दस और इस प्रकार द सेज लिव्ड हिज लाइफ एज अ यंग बॉय, बस एंडिंग है। तो उस साधु ने जिया, लिव्ड यानी जिया, हिज लाइफ अपने जीवन एज यानी के रूप में, अ यंग बॉय यानी एक छोटे लड़के के रूप में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। बढ़िया उसे बढ़िया नया शरीर मिल गया और अपना जीवन बढ़िया व्यतीत किया उसने। लेकिन इसे बताया नहीं कि भाई मैं वो साधु संत हूँ, आपके बेटे के में समा गया हूँ, इसने बोल दिया। तो वाव यानी होता है कसम खिलाना, संकल्प लेना, कि भगवान ने मुझे कसम खिलाया था कि जाओ भाई तुम, सॉरी भगवान ने मुझे एक व्रत करवाया था जो पूरा हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ वापस आ गया। ओ वाइज वन, तो सेड बेताल ने कहा, से का सेड हो जाता है। ओ वाइज वन, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमान, वन यानी वाला, लोग, व्यक्ति, ऐसे यूज किया जाता है। तो हे बुद्धिमान, वाई डिड द सेज क्राई एट फर्स्ट एंड डैंस लेटर, वाई यानी क्यों, डिड यानी जब हम पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव नकारात्मक, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं गया, तो डिड नॉट का यूज करते हैं। क्यों नहीं गया, क्यों नाचा, क्यों खाया, क्यों पिया, पास्ट में ना, तब वहां पे डिड को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। सबके साथ डिड लगेगा, जैसे यू डिड, आई डिड, वी डिड, सेज डिड, राहुल डिड, सबके साथ डिड लगता है। तो जब सब्जेक्ट के पहले डिड आए, जैसे डिड आई, क्या मैंने, डिड आई डांस, क्या मैंने नाचा, ऐसे डिड आई गो, क्या मैं गया, ऐसे यूज किया जाता है। तो ये पहले आ गया तो देखिए प्रश्नवाचक बन जाता है। तो क्या बोला, वाई डिड द सेज, वाई यानी क्यों, इंट्रोगेटिव सॉरी WH फैमिली का वाई भी लगाया गया। बोलेंगे सर डिड से तो क्वेश्चन बन जाता है, आप ही ने कहा कि डिड आई डांस, क्या मैंने नाचा, तो आप वहां पे वाई और क्यों लगा रहे हो। तो इसका मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है, आपको नोट भी कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे WH फैमिली यानी W में वाई, वेयर, होम, ऐसे ही आता है। H यानी हाउ, हाउएवर, ये सब आता है, WH फैमिली बोलते हैं, जो सवाल बनाता है क्या, किसको, कब, तो वो हम नहीं लगाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, जैसे डिड द सेज क्राई, तो यहाँ पे क्या साधु रोया, क्या साधु रोया, तो ऐसे सवाल का हम जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं कि नहीं, हाँ साधु रोया, नहीं साधु नहीं रोया, तो इस प्रश्न का जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। बट ऐसे सवाल, जिन सवालों का जवाब हम केवल हाँ या नहीं में नहीं दे सकते, बताना पड़ेगा भाई क्यों रोया, तब हम वहां पे WH फैमिली का यूज करते थे। यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, वाई डिड द सेज क्राई, साधु क्यों रोया, तब हम क्या बोलेंगे, हाँ। तो क्या आंसर मिल गया क्या, मैं बोलूँ भाई साधु क्यों रोया, आप बोलोगे हाँ, तो आंसर नहीं मिला ना, बताना पड़ेगा भाई इस कारण से साधु रोया, ऐसे हुआ। तो ये आप एकदम से नोट कर लीजिए, लाइफ टाइम काम आएगा। तो इसलिए WH फैमिली का यूज किया जाता है क्यों, कैसे, कहां पूछने के लिए। तो वाई डिड द सेज क्राई, साधु क्यों रोया, एट फर्स्ट यानी सबसे पहले साधु क्यों रोया, एंड और डांस लेटर, बाद में डांस क्यों किया, पहले रोया क्यों, बाद में नाचा क्यों। तो ये बड़ी क्वेश्चन एकदम घुमाने वाली बात है कि भाई साधु रोया क्यों, बाद में नाचा क्यों। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्यों। बेताल ने विक्रम से पूछा, विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य बोलेंगे, वाई के साथ ए लगता है, विक्रमादित्य। देखिए डिड नॉट, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और कभी भी पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, डिड नॉट का यूज हो गया या डिड का यूज हो गया, तो वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। देखिए टेक, ऐसे नहीं कि सर क्राई का क्राइड कर दें, टेक का टुक कर दें, नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है डिड के साथ। विक्रमादित्य डिड नॉट टेक टाइम, टेक यानी लेना, तो विक्रमादित्य ने समय नहीं लिया टू आंसर, जवाब देने के लिए।
ही सेड, उसने कहा, द सेज वॉज वेरी ओल्ड एंड फीबल, तो जो साधु थे वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़े थे, एंड फीबल यानी बहुत कमजोर थे। ऑल हिज लाइफ, पूरा उसका जीवन, ही मेडिटेटेड, उसने अपने पूरे जीवन क्या किया, तपस्या की, एंड स्ट्राइव्ड हार्ड टू अटेन प्रॉक्सिमिटी, है ना। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि तड़पाना, त्याग करना पड़ना। टू अटेन, अटेन यानी तो प्राप्त करना, प्रॉक्सिमिटी यानी कि जैसे कि भगवान के करीब पहुंचने के लिए, है ना। तो यहां पे आप देखिए 2-3 आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी यानी होता है किसी के करीब आना, तो लिखा हो टू गॉड, भगवान के करीब आने के लिए। अटेन यानी प्राप्त करना। स्ट्राइव्ड हार्ड मतलब होता है कड़ी, बहुत ज्यादा कोशिश करना। तो यहाँ पे देखिए आपको कितने सारे नए नए वर्ड का नए नए वर्ड्स की आपको मीनिंग भी मिल गई। तो इससे क्या होता है, आप लोग का जो वर्ड पावर वो भी स्ट्रांग होती है। तो स्ट्राइव कर लिख लीजिए, प्रयासरत रहना, कोशिश करना, मेहनत करना। अटेन यानी प्राप्त करने के लिए, प्रॉक्सिमिटी यानी वही करीब आने के लिए, टू गॉड, भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्लियर हो गया। तो ही क्राइड फॉर ही हैड टू डिस्कार्ड हिज ओन बॉडी, तो उसने अपना पूरा जीवन भगवान के करीब आने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे जीवन को क्या कर दिया था, उसने नष्ट कर दिया था, मतलब बिता दिया था अपने पूरे जीवन को। ही क्राइड फॉर, उसने, वह रोया, फॉर यानी के लिए। ही हैड टू का यूज हम कब करते हैं, कुछ करना पड़ा, तो हम हैड टू, उसे करना पड़ा। ही हैड टू डांस, उसे नाचना पड़ा। ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी। ही हैड टू कुक, उसे खाना पकाना पड़ा। तो हम हैड टू यानी कुछ करना पड़ा, है ना। ही हैड टू डिस्कार्ड, उसे नष्ट करना पड़ा, हिज ओन बॉडी, अपनी खुद के शरीर को, इसलिए वो रोया। ठीक है, क्योंकि भाई पूरा जीवन अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए लगा दिया, उसका शरीर पूरा बूढ़ा हो चुका था, तो उसने नया शरीर पाने के लिए क्या किया, उस शरीर को छोड़ा, इसलिए वो रोया। क्योंकि भाई अपने शरीर से सबको प्यार होता, भले आप कितना भी बोलो, सर ऐसे हैं, मोटा हैं, सांवले हैं, या कई लोग को है ना बहुत लंबे हैं, बहुत छोटे हैं, या कुछ कमी है शरीर में, तो बहुत से लोग को ऐसा लगता है, बट सबको अपनी शरीर प्यारी रहती है। तो इसलिए वो रोया, अपने शरीर को नष्ट किया। अरे मेरा शरीर, खुद अपने शरीर को नष्ट करोगे तो रोगे ही, तो इसलिए वो रोया। विच वॉज हिज आइडेंटिटी, जो था, हिज यानी उसकी, आइडेंटिटी यानी पहचान, जो उसकी पहचान थी। भाई आप किसी नाम से, आप मान लो रमेश मोहन के नाम से जाने जाते हो, मैं विष्णु के नाम से जाना जाता हूँ। मैं भले किसी और के शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा, लेकिन क्या मैं वो पहचान प्राप्त कर पाऊंगा विष्णु नाम का उस शरीर में? बिल्कुल नहीं। मेरी पहचान तो मेरी शरीर है, मुझे इस शरीर, इस चेहरे से आप लोग जानते हैं, मेरी इस आवाज़ को आप लोग जानते हैं कि ये विष्णु सर है। मैं किसी अक्षय कुमार के बॉडी में चले जाऊंगा तो आप लोग क्या मुझे विष्णु बोलोगे, अक्षय कुमार बोलोगे? भाई अक्षय कुमार ही बोलोगे। तो वही वाली बात आ गई कि ये उसकी पहचान थी, उसे नष्ट कर दिया, इसलिए उसे पहले वो बहुत ज्यादा रोया। ही डांस्ड, और वो नाचा, है ना। फॉर यानी के लिए। ही वुड नाउ, तो वुड विल की जगह वुड का यूज करते हैं जब सेंटेंस में पहले पास्ट का यूज किया। ही डांस्ड, वह नाचा, पास्ट टेंस हो गया। कुछ करेगा, खाएगा, पिएगा। उसने कहा कि वो जाएगा, तो उसने कहा पास्ट टेंस है, वो जाएगा, तो गागे के लिए विल लगाते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस में जहां पहले पास्ट की बात हो, बाद में फ्यूचर की बात हो, वह विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। नाउ लिव, वह नाचा, फॉर यानी के लिए। ही वुड नाउ लिव, अब वो जिएगा। इन अ यूथफुल बॉडी यानी युवा शरीर में, जवान शरीर में। एंड हैव अ लॉन्गर लाइफ, और उसकी आयु लंबी होगी। एक्सीडेंट वगैरह अलग चीज है, बट फिर भी बाकी बूढ़े शरीर की अपेक्षा इसका ये शरीर तो ज्यादा चलेगा ही। अब वैसे भी साधु संत था, सब चीज जानता था, तो इसलिए उसने बाद में डांस किया, खुश हुआ कि अरे वाह ठीक है, मेरी पुराने शरीर को मैंने नष्ट कर दिया, इसका मुझे दुख है, इसलिए पहले रोया और बाद में से डांस किया, क्योंकि उसे अब नया शरीर मिल गया और एक जवान शरीर मिल गया, जो अच्छा है ना, युवा शरीर मिल गया। और अब इसकी आयु क्या लंबी रही, और ये अब 60-70 साल, जितना साल और जी सकता था, इसलिए वो खुश था। क्लियर हो गया कि साधु पहले रोया क्यों और बाद में हंसा क्यों। ये थी इस कहानी में जो क्वेश्चन बेताल ने पूछा था। बताएंगे, इतने ज़्यादा डिटेल में समझाया हूँ तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। मेरी कोशिश यही रहती है
फिर ट्रांसलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं ले सकता, चाहे तो मैं बहुत स्पीड से ट्रांसलेट कर सकता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था, नेम दयाराम, दयाराम नाम के ब्राह्मण रहता था। इट वॉज ओनली आफ्टर परफॉर्मिंग में रिलीजियस सेरेमनीज, है ना, उसके केवल बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद ही, है ना, दैट अ सन वॉज बॉर्न टू हिम, उसके घर या उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हिज सन ज्ञानेश नेवर एंजॉयड गुड हेल्थ एंड डाइड एट अ एज ऑफ 17। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन यदि करना हो मुझे स्पीड से, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगने वाला। क्या फ़ायदा, मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही सुनूंगा, मुझे ही समझ आ रहा है, कोई मतलब नहीं। इसलिए कई दिन की ऐसी जो वीडियो रहती है मेरी, आधे घंटे की वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो सकती है, बट आप लोगों को डिटेल में समझाने के नाम से थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, ताकि एक बार आप समझ जाओ, लाइफ टाइम ना भूलो, वो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि हर बार कंफ्यूज रहो। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल का नहीं, और बच्चों को इसी प्रकार से समझाता हूँ ताकि एक बार डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई अपने आप को बड़ा दिखाने वाली बात है। सभी गुरु अच्छे होते हैं, सभी गुरु की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना आता है बच्चों को सिखा दूं। क्या पता आगे मिडिल स्कूल में जा रहे हैं या किसी दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या पता, भगवान ना करे, मैं जैसे पढ़ा पा रहा हूँ, क्या वो टीचर वैसे पढ़ा पाएंगे कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। हर टीचर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। कोई गणित में अच्छे हैं, कोई विज्ञान में अच्छे हैं, मेरी गणित उतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी है, तो हो सकता है मैं गणित उतना अच्छा ना पढ़ाऊँ। उसी प्रकार से मैं यही सोचता हूँ कि आगे जो टीचर्स आने वाले हैं लाइफ में, क्या पता इतना डिटेल में ना बताएं, तो फिर बच्चों को उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो मेरे पास जो है, जितना जानता हूँ मैं, भले प्राइमरी के बच्चे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि भाई सिखा दूँ मैं, जितना जो सीखना हो सीख पाएंगे कम से कम। तो बहुत सारे बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन कर लेते हैं, बुक अच्छे से रीड कर लेते हैं। और ज़्यादातर आप देखें गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे माना जाता है कि बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती, ऐसे माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप लोग यदि अच्छे से मेहनत करेंगे, बच्चों को अच्छे से सिखाएंगे, बच्चों की माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होती है, वो सब चीज़ सीख सकते हैं, बस सिखाने वाला होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को देखिए आप, KG 1 2 फिर क्लास 1 2 3 में आप देखें इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, सब चीज़, क्योंकि वैसी माहौल रहता है। तो बच्चों जब KG 1 KG 2 वाले प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब पढ़ सकते हैं 1 2 3 क्लास के, तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या उनको अलग कुछ खाना वाना खिलाया जाता? नहीं, वही हाथ पैर है, वही दिमाग है, वही खाना खाना है। महंगी आइटम खाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, उससे दिमाग नहीं बढ़ता। खाना तो यही सब नॉर्मल सब्जी भाजी खाओ, पढ़ाई अच्छे से करो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की टाइटल, सेज एक्सचेंजेस बॉडी, साधु शरीर आदान प्रदान करता है, क्यों रोता है, क्यों हंसता है, आप जान गए। यदि इसी प्रकार की डिटेल में स्टोरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। और जो फास्ट स्टोरी जिनको चाहिए है, वो तो बहुत से लोग चले गए होंगे, और बहुत से लोग होंगे, तो उनके लिए मैं भी फास्ट स्टोरी भी लेकर आने वाला हूँ, कल मैं ले आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका PDF मैंने दिया हुआ है टेलीग्राम में, जिसका लिंक नीचे है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। कुछ PDF मैंने दिए हैं, 1-2 PDF आज और कल के भी प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री है पूरा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें आपको गुरु दक्षिणा देना है, कुछ भी पैसा हमें देना है, आपको देना ही है, ऐसे बहुत से लोग करते हैं। बट मुझे है ना, पैसों की मतलब ऐसे डिमांड नहीं है कि आप इतना पैसा दो, इतना पैसा, पैसे की डिमांड नहीं है। आप लोग लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। लेकिन फिर भी यदि कई लोग चाहते हैं कि नहीं सर, हमें लगता है कि हम ट्यूशन लेते हैं आपसे, फ्री का ट्यूशन है, बट हमें कुछ ना कुछ फी आपको देनी है, तो वहाँ पे ज्वाइन बटन रहता है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, चाहे आप लोग उसमें पेमेंट कर सकते हैं हर मंथ या फिर ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्वाइन बटन रहता है, ज्वाइन करके आप लोग कर भी सकते हैं, वो आपकी चॉइस है पूरी की पूरी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ज्वाइन बटन ज्वाइन करके आप चाहे जो आपकी मर्जी हो, जितनी मिनिमम अमाउंट जो भी रहता है उसमें पर मंथ, वो अपने आप उसमें डिडक्ट होके वो मेरे पास वो आ जाता है। तो आप लोग चाहे तो उसको आप लोग कर सकते हो। मेरे तरफ से ऐसे कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप लोग लाइक और कमेंट्स चाहिए, और आप लोग यदि जो सपोर्ट कर रहे हैं वो मुझे चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।